दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक लोन एजेंट बन के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने वाली है। जैसा आरबीआई का डेटा है और बहुत चीज़ों का डेटा है कि इंडिया में लोन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे और तेज़ी से बूम पे रहेगी। तो आप इस इंडस्ट्री में अच्छा करियर और पैसा बना सकते हैं। तो और दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था वो वाहन बीमा एजेंट के बारे में डाला था। ये दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आप ये दोनों काम एक दूसरे साथ में कर सकें और दोनों ही कस्टमर बेस सेम होता है। तो दोनों को आप एक साथ में टारगेट कर सकते हैं। तो ये दोनों काम के साथ आप जो अर्निंग है वो अच्छी कर सकते हैं और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे लोन एजेंट बने और लोन एजेंट बनने के लिए आपको क्या फॉर्मेलिटी होगी, किन से मिलना होगा और क्या क्लाइंट बेस होगा, किन कस्टमर को टारगेट करना है और जो अर्निंग है 1 लाख to 5 लाख मंथली, इस अर्निंग तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, किन कस्टमर को टारगेट करना होगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है दोस्तों, लोन एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको लोन एजेंट बनने के लिए कुछ डीएसए होते हैं, उनसे कनेक्ट में जाना होगा। या बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है। ये बैंक भी, इनका जो लोन डिपार्टमेंट होता है वो लोन डिपार्टमेंट एक वो है, लोन एजेंट बनाने का काम कर सकता है। तो आप उनसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। या और कुछ डीएसए चैनल होते हैं या फाइनेंस कंपनियां होती है, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंस कंपनियां हैं, आप उनसे भी डायरेक्टली जाके कांटेक्ट कर सकते हो। आप बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देना होगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ और आपके जो नेटवर्क्स है उनके बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होगी। तो ये डिटेल सबमिट करके आप एक लोन एजेंट बन सकते हैं इनके। ये इसके लिए आपको आपके नियरेस्ट जो ऑफिस है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, और इसमें जो इस तरह से तो आप लोन एजेंट बन सकते हैं। अब लोन एजेंट बनेंगे तो आपको किस लोन पे कितना परसेंट तक कमीशन मिलता है। देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग लोन में अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, इनमें कमीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कमीशन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कंपनी है कमीशन का जो है वो एजेंट को ज़्यादा देती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कमीशन भी कम रहता है। तो अगर पर्सनल लोन की सीधी सीधी बात करें तो 1% से लेके अप्रॉक्सीमेट 3% तक इसका कमीशन जाता है। वो आप किस कंपनी का, किस बैंक से लोन लेना चाह रहा है या किस फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाह रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका लोन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करती है। आप अगर मानिए किसी क्लाइंट का अगर 5 लाख का पर्सनल लोन कराते हैं तो मिनिमम आपको 5 लाख टू 5,000 टू 15,000 के बीच में कमीशन मिलेगा। अगर आप बात करें व्हीकल जो लोन है उसमें कितना परसेंट कमीशन मिलता है। अगर व्हीकल लोन की बात करें तो व्हीकल लोन में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। जैसे एलसीवी हो गया, ट्रक सेगमेंट हो गया, ट्रैक्टर सेगमेंट हो गया, जिनमें जो टिकट साइज बड़ा होता है दोस्तों। जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रक का टिकट साइज 20 लाख का, 10 लाख का, 30 लाख का। प्रीमियम और लोन का जो टिकट साइज है ज़्यादा रहता है तो उसमें क्या है, कमीशन है वो कम रहता है। जैसे 1% से 1% 2% तक कमीशन मिलता है इसमें भी। तो वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ टिकट साइज बड़ा होने की वजह से अगर आप 20 लाख का किसी ट्रक का इंश्योरेंस करते हैं, बड़े ट्रक जिसका वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको सीधा सीधा 20 to 30,000 रुपये कमीशन मिलेगा। तो ये है।
और बात करें दूसरा है दोस्तों होम लोन की। होम लोन का टिकट साइज और बड़ा होता है तो इसमें कमीशन कम होता है। जैसे कि टिकट साइज किसी होम लोन का टिकट साइज 2 करोड़ है, 2 CR है, 1 CR है, तो जो कंपनियां है 0.3 से लेके 0.5 0.8 तक कमीशन देती है। वो भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से बैंक से हो रहा है, कौन सी फाइनेंस कंपनी से हो रहा है और आप किस ग्रुप के साथ इंटरलिंक है, तो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा कमीशंस मिलता है दोस्तों इनमें। अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करें, अगर आप किसी का क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो लगभग 500 to 2000 तक कंपनी आपको उसमें कमीशन देती है। तो ये लॉन सेगमेंट में आने वाले ये मोस्टली चार चीजें हैं: पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड। तो आप इनको सेल करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको किन कस्टमर को टारगेट करना होगा? आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके ऑफिस विजिट करके आप विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। जैसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का उनको कमिटमेंट कर सकते हैं कि सर जहाँ से भी आप जब भी जरूरत पड़े तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेटर होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर बेस्ट लगे तो आप कराइएगा। तो क्लाइंट सामने वाला कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखता है या उसकी फॉर्मेलिटी है वो कम से कम हो, उसे ट्रस्ट हो। ये चीज़ें हैं जो आप कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर सकते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉइयों को टारगेट कर सकते हैं, और आपके जितने भी हैं आपको वो सेल्स करनी होगी, उसके लिए लोगों से मिलना होगा। दूसरा, व्हीकल इंश्योरेंस के लिए आप ट्रांसपोर्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिनका इंश्योरेंस, अगर वाहन बीमा एजेंट का भी आप काम करते हैं तो वो, और दोस्तों रेफरेंस जब आप काम करते हैं तो एक रेफरेंस, एक क्लाइंट दूसरे का रेफरेंस देता है तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 बिजनेस आता जाता है। तो आप इस तरह से, और आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड हर किसी की डिमांड होती है, तो आप उनको अप्रोच भी कर सकते हैं कि सर विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं क्रेडिट कार्ड बना देता हूँ, अगर उसका सिविल स्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप डेली बेसिस पे एक से दो क्रेडिट कार्ड बना के सेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आसानी से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन आपको सेल्स करना होगा, लोगों से मिलना होगा, आपके नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप धीरे धीरे आप 1 से 6 महीने के अंदर में आप कम से भी कम अगर 5 से 10 लोन की फाइल डिस्पर्स करते हैं, जिनका टिकट साइज 10 to 15 लाख के लगभग अगर टिकट साइज रहता है, तो आप 1 से 2% भी एवरेज कमीशन कमाते हैं तो आप लाख रुपए मंथली तक पहुंच सकते हैं। और साथ में आप वाहन बीमा एजेंट का काम करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों से अगर 1 ईयर तक आप अच्छी खासी सेल्स कर लें, लोगों से आपका अच्छा नेटवर्क बना ले, तो जो ये टारगेट है इस पर पहुंचा जा सकता है। और आगे का कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। कुछ बड़े बड़े एजेंट हैं जो काफ़ी बड़ी अर्निंग भी करते हैं, जो बाद में कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ लोगों ने देखा होगा फाइनेंस कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, अपनी कंपनियों को डीएसए में कन्वर्ट कर देते हैं, एक छोटा अच्छा ऑफिस लेके बैठ जाते हैं। तो आगे का कोई लिमिट नहीं है काम का, लेकिन शुरुआत एक छोटे लेवल से आपको करना होगा, और आगे आप कहाँ तक जाता है वो आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पे है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, इनकी बेसिक डिटेल्स है। आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से जान सकते हैं। मैं जितना हेल्प होगा वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाले चैनल का नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।